अच्छा जी, काश्तकार भाइयों और व्यूअर्स भाई, चलते हैं बात करते हैं कि जनवरी के महीने में हम जो है वो कौन सी सब्ज़ियां और कौन सी जो है वो मेन फसलें जो है वो काश्त कर सकते हैं। याद रखें कि जनवरी जो है वो बहुत अहम महीना होता है। अगर देखा जाए तो इसमें मौसम गर्मा की अगेती सब्ज़ियां जो है वो काश्त की जाती हैं और मौसम सरमा की जो पछेती सब्ज़ियां हैं वो काश्त की जाती हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आप मौसम गर्मा की जो है अगेती सब्ज़ियाँ काश्त करके उससे प्रॉफिट कमाएँ, तो आप इस मंथ के अंदर या इस महीने के अंदर कौन सी जो है वो सब्ज़ियाँ जो है वो काश्त कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भिंडी के हवाले से। भिंडी जो है वो मौसम गर्मा की बहुत अहम एक सौगात होती है, सब्ज़ी होती है, जिसे आप काश्त कर सकते हैं। लेकिन याद रखें कि इस मौसम के अंदर जो है वो अक्सर जो है वो पहले जो है वो छोटे टनल के अंदर जो है वो पनीर लगाना पड़ती है, क्योंकि टेम्परेचर कम होता है। तो लिहाजा अगर आप भिंडी काश्त करना जा रहे हैं तो आपको उसकी सीड का जो रेट है वो ज़्यादा रखना पड़ेगा। सीड ज़्यादा रखना पड़ेगा क्योंकि उसकी जर्मिनेशन का अगर मसला आएगा तो फिर ये होता है कि अगर हाइब्रिड ही भिंडी अगर आपने काश्त करनी है तो आपने जनवरी में जो है वो भिंडी का सीड जो है वो ज़्यादा रखना है। उसके अलावा आप करेला काश्त कर सकते हैं जी। करेले को अगर आप ज़मीन के ऊपर या फैला के लगाएंगे तो फिर वो इतनी पैदावार नहीं देगा, देर तक नहीं चलेगा। तो अगर उसे आप जो है वो टनल के ऊपर या समझे बांसों के ऊपर जो है वो डोरी के ऊपर चढ़ा के लगाएंगे तो वो देर तक जो है वो आपको फ्रूटिंग देगा। टिंडी काश्त कर सकते हैं, धनिया है जी, उसके बाद पालक जो है वो काश्त कर सकते हैं। याद रखें इस दफ़ा जो है रमज़ान मुबारक जो है वो मार्च अप्रैल में आ रहा है, तो आपको पता है कि पालक की डिमांड ज़्यादा होती है, तो लिहाजा आप जो है कोशिश करें कि टाइमली जो है वो पालक काश्त कर लें। तोरी होती है जी, तोरी आप घिया तोरी या तोरी दूसरी है वो काश्त कर सकते हैं। खीरा जो है टनल के अंदर आप काश्त कर सकते हैं। ओपन का भी टाइम नहीं है अभी, आपको पता है कि टेम्परेचर काफ़ी लो है, तो आप इसे जो है वो काश्त कर सकते हैं। इसके अलावा गोभी जो है वो काश्त कर सकते हैं। उसकी पनीरी अगर आपको मिलती है तो उसे काश्त करें। मिर्च की पनीरी अगर आपको मिल रही है तो मिर्चें आप इससे जो है वो काश्त कर सकते हैं, इसका बेहतर आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। तो इसी तरह से आगे चलते हैं, देखते हैं। इसके अलावा शिमला मिर्च है जी, उसे आप काश्त कर सकते हैं। चप्पन कद्दू है, घिया कद्दू है, ये वो सब्ज़ियां हैं जो आप जो है वो जनवरी के अंदर जो है वो काश्त कर सकते हैं। मज़ीद देखते हैं और कौन सी सब्ज़ियाँ और फसलें हैं। इसके साथ साथ आप जो है वो टमाटर जो है वो काश्त कर सकते हैं। टमाटर की पनीरी जो है वो लगाकर अभी आपको पनीरियाँ मिल जाएंगी, तो इसलिए आप पनीरी जो है वो लेकर जो है वो उसे काश्त कर सकते हैं। तो काश्तकार भाइयों, अगर देखा जाए तो सब्ज़ियों के हवाले से आपने जान लिया कि आप इस वक्त जो है वो टमाटर, मिर्च, भिंडी, करेला, टिंडी, धनिया, पालक, तोरी, खीरा, बैंगन, गोभी वगैरह जो है, टमाटर वगैरह जो है, घिया कद्दू, चप्पन कद्दू, इस तरह से शिमला मिर्च है और दीगर जो सब्ज़ियां हैं आप उन्हें काश्त कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट काश्त नहीं करना चाहते, अभी टेम्परेचर कम है, तो फिर इस तरह से आप इसे करेंगे, छोटा इस तरह से टनल बनाकर उसके अंदर जो है उसकी पनीरी लगा लें और फिर यहाँ पर काश्त करके बाद में शिफ्ट कर लें। उसके अलावा सबसे अहम जो दो जो है वो सब्ज़ियाँ भी समझ लें और फ्रूट भी समझ लें, वो तरबूज है और खरबूजा है। याद रखें इस साल रमज़ान मुबारक जो है वो मार्च अप्रैल में आ रहा है, उस वक्त जो है वो इनकी डिमांड होगी। तो अगर आप अभी लगा लेते हैं और बाद में जो है तब उस वक्त तक ये तैयार हो जाएंगे, तो फिर उस वक्त आपको काफ़ी ये प्रॉफिट देंगे। अब फसलों की तरफ चलते हैं। मेन फसलें जो आपने काश्त करनी है जनवरी के महीने में, वो मकई है, सूरजमुखी है, सोयाबीन है। इसके अलावा स्टीविया की पनीरी आप काश्त कर सकते हैं। उसके अलावा मुख्तलिफ जो पौधे हैं उनकी कलमकारी कर सकते हैं। गुलाब है, अंगूर है, अंजीर है, दीगर बहुत से ऐसे पौधे हैं जिनकी आप कलमकारी करके जो है वो उनके पौधे तैयार कर सकते हैं। तो उम्मीद करेंगे आपको समझ लग गई होगी। आप जो है कुछ की जो है पनीरियाँ तैयार कर लें, या पनीरियाँ तैयार मिल जाती हैं, जैसे प्याज वगैरह है, इसे भी काश्त करें क्योंकि इसका रेट इस बार अच्छा जा रहा है। शुक्रिया।